वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो में विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ अबाउट करंट मार्केट सिचुएशन जो है उसमें यदि आप देखोगे तो अच्छी और खराब जो दोनों कंपनीज है वो काफी करेक्ट हुई है, एक हैवी करेक्शन आया है। तो ऐसे ही एक कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एक फॉलन मल्टी बैगर है। हिस्टोरिकली ये कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट अलॉन्ग विद द अदर कंपनीज ये कंपनी में भी काफी एक हैवी करेक्शन आया है। तो ये वीडियो हम डिटेल में जानेंगे ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे एक डिफरेंशिएटिंग कंपनी है कंपेयर टू अदर कंपनीज। आपको ये करेक्शन में कौन से टाइप के बिजनेसेस को ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए ताकि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो यदि आप करंट फॉल में देखोगे तो बेसिकली जो अच्छे बिजनेसेस है और जो खराब बिजनेसेस है ये दोनों में करेक्शन आया है। तो अच्छा बिजनेस और खराब बिजनेस इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अच्छा बिजनेस यानी जो बिजनेस में अच्छी बैलेंस शीट है, बहुत ज्यादा डेट नहीं है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, यानी ये जो बिजनेस है उसमें सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली कोई भी उनका जो कॉम्पिटिटर है दैट कैन नॉट इजीली एंटर इनटू द बिजनेस एंड वो इंडस्ट्री में इजीली डिसरप्शन पॉसिबल नहीं है। तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है विच आई कॉल एज अ स्प्रिंट एंड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज वन ऑफ द पैरामीटर इन दिस इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी ऑफ स्प्रिंट। ये इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के अकॉर्डिंगली मैं बाकी पैरामीटर्स पे भी फोकस करता हूँ जिनके बारे में आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स आ जाते हैं स्टार्टिंग विद द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पी री रेटिंग। यदि आप कोई कंपनी को अच्छे वैल्यूएशंस पे आइडेंटिफाई करते हो जब भी पी कम होता है एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सपोज पी गेट्स री-रेटेड ड्यू टू वेरियस रीजंस, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज जब भी कंपनी के अर्निंग्स में या उनके रेवेन्यूज में ग्रोथ आता है तो सब्सिक्वेंटली पी भी री-रेट हो जाता है। पी री-रेटिंग के बाकी भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड ऑल। इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करते समय वी आल्सो लुक फॉर द रेजिलिएंट ग्रोथ पोटेंशियल, यानी वो पर्टिकुलर कंपनी में आगे जाके क्या ग्रोथ आने वाली है। या इसके अलावा अदर पैरामीटर्स आर इन्फॉर्म्स स्कटलबट रिसर्च, नेविगेटिंग थ्रू सेक्टर टेलविंड्स एंड ट्रस्टवर्दी एंड कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। ये सारे जो पैरामीटर्स है स्प्रिंट ये फिलोसॉफी के अंडर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इफ यू आल्सो वांट टू टेक अ स्प्रिंट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में आप स्प्रिंट करके लिखिए एंड वेयर आर यू फ्रॉम दैट आल्सो यू कैन मेंशन। तो ये वीडियो हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दैट कंपनी फॉलोज द स्प्रिंट फिलोसॉफी और कंपनी का नाम है शिवालिक बायोमेटल्स। तो शिवालिक बायोमेटल्स का यदि आप बिजनेस देखोगे तो इट्स अ वेरी नीश बिजनेस। ये बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है एंड कंपटीशन आने के लिए भी एंट्री बैरियर्स है, यानी कॉम्पिटिटर्स इजीली ये जो सेगमेंट है, ये जो प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं इसमें वो इजीली एंटर नहीं कर पाएंगे। और ये जो एंट्री बैरियर्स है इसके बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप शिवालिक बायोमेटल्स का बिजनेस देखोगे तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करते हैं जिसमें बायोमेटल स्ट्रिप्स आ जाती है, स्टंट रजिस्टर्स आ जाती है या इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं। और इसका जो यूसेज है वो स्मार्ट मीटर्स में होता है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। इसके अलावा भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उनके काफी डाइवर्स यूसेज है। दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगता है एंड ये कंपनी के पास उसके लिए कॉम्पिटेंसी है और ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। और यही टेक्नोलॉजी के वजह से डोमेस्टिक मार्केट में शिवालिक बायोमेटल्स का कोई भी कंपटीशन नहीं है। जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में है। तो यदि आप कंपनी के बिजनेस के सेगमेंट्स देखेंगे तो जनरली उनके जो रेवेन्यूज है वो 3 सेगमेंट से आते हैं। फर्स्ट जो है वो बायोमेटल्स का बिजनेस सेगमेंट है, सेकेंड है शंट रजिस्टर्स का और जो थर्ड है दैट इज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट जो बायोमेटल्स का है। इसमें यदि आप देखो तो थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स जो है दे आर यूज्ड इन सेंसिंग द टेम्परेचर एंड फॉर थर्मोमैकेनिकल एप्लीकेशंस। और ये जो पार्ट का शेप है दैट एक्चुअली डिफर्स अकॉर्डिंग टू उसका क्या एप्लीकेशंस है एंड शिवालिक के पास लगभग 80 डिफरेंट ग्रेड्स है फॉर बायोमेटल्स। और ये जो बायोमेटल्स है उसका जनरली एप्लीकेशंस यदि आप देखोगे तो स्विच गियर में होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है, एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स में होता है। एंड दीज बायोमेटल्स आर यूज्ड फॉर सेंसिंग द करंट एंड इट एक्चुअली इंश्योर्स द सेफ्टी बाय मेंटेनिंग द करंट लेवल ऑफ द टेम्परेचर। शिवालिक बायोमेटल्स का यदि आप मार्केट शेयर देखोगे ये पर्टिकुलर सेगमेंट में वो करंटली लगभग 16% का है एंड मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट शेयर है वो लगभग 22 to 23% तक का हो सकता है। कंपनी का जो सेकंड सेगमेंट है दैट इज फॉर द शंट रजिस्टर्स और ये जो शंट रजिस्टर्स है दे आर यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ द करंट, डिवाइड वोल्टेज
और जो ट्रांसमिशन लाइन से उनको टर्मिनेट करने के लिए यूसेज होता है। और ये जो शंट रजिस्टर्स है उसकी जो क्वालिटी है दैट इज बेसिकली मेजर्ड बाय वो शंट रजिस्टर्स कितना लो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। एंड इसके जो यूसेज है वो इन्वर्टर्स, यूपीएस, स्मार्ट मीटर्स, एसी या डीसी कन्वर्टर्स में यूज होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इसका अच्छा यूसेज है। इसके अलावा कंपनी ने जो शंट रजिस्टर्स है वो हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए हैं। कंपनी का शंट रजिस्टर के सेगमेंट में यदि आप देखो तो लगभग 12% का मार्केट शेयर है एंड 2027 तक लगभग ये इंक्रीज होकर 17% तक का हो सकता है। टोटल यदि आप अपॉर्चुनिटी साइज देखोगे तो लगभग $230 मिलियन का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज है। शंट रजिस्टर के सेगमेंट में जनरली दो एप्लीकेशंस आ जाते हैं। एक जो एप्लीकेशन है दैट इज रिलेटेड टू ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस एंड जो सेकंड एप्लीकेशन है वो स्मार्ट मीटर्स में होता है। तो ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में कंपनी को काफी अच्छे मार्जिन है बिकॉज कंपनी इज सेलिंग एक्चुअली टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑफ अ प्रोडक्ट, बट कंपेयर टू दैट स्मार्ट मीटर्स में थोड़े कम मार्जिन है बिकॉज चाइनीज यहाँ पर एक हेवी कॉम्पिटिशन है। शंट रजिस्टर्स का आगे जाके जो यूसेज है वो रिलेज में होता है। तो 95% ऑफ द जो रिलेज है वो पहले चाइना से इंपोर्ट होते थे, बट इसमें थोड़ा रिडक्शन हुआ है रिसेंटली एंड 30% ऑफ द जो रिलेज है वो करंटली इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो जितने ज्यादा रिलेज का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना ही ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो शिवालिक बायोमेटल्स को स्मार्ट मीटर्स का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए मिलेगा। यदि आप देखो तो इंडियन गवर्नमेंट को लगभग 25 करोड़ जो स्मार्ट मीटर्स है उनको इंप्लीमेंट करना है इंडिया में, और उसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ जो स्मार्ट मीटर्स है वो एक्चुअली में यहाँ पे इंप्लीमेंट हुए हैं, यानी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज है। इसके बाद में कंपनी का जो मेजर एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल्स का, शंट रजिस्टर्स का, उसमें करंटली थोड़ा स्लो डाउन आया था बिकॉज कंपनी का काफी डिपेंडेंसी जो है वो यूएस मार्केट से है एंड यूएस में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है रिगार्डिंग द ईवी यूसेज। बट यदि आप Q3 2025 का कॉन कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर एक अच्छा गाइडेंस दिया है। दे हैव बीन एक्चुअली वर्किंग ऑन सम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर द शंट रजिस्टर्स, यानी सब असेंबलीज के रिलेटेड वो काम कर रहे थे एंड मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि ये जो सब असेंबलीज है इसमें लगभग जो अपॉर्चुनिटी साइज है या वैल्यू जो है वो लगभग 10 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू शंट रजिस्टर्स। यानी जनरली शंट रजिस्टर्स का पर कंपोनेंट का वैल्यू यदि आप देखो तो लगभग वो $2 का होता है, बट ये जो सब असेंबलीज है वो लगभग $20 to $25 तक की आ सकती है एंड यहाँ पर कंपनी के आगे जाके मार्जिन सिमिलर टू शंट रजिस्टर्स ही होंगे या कुछ केसेस में एक्चुअल में मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकती है। यानी बाय फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग टू सब असेंबलीज टोटल जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो लगभग 10 टाइम्स हो सकता है एंड इसी वजह से मैनेजमेंट ने आगे जाके 2 से 3 सालों में उनके जो रेवेन्यूज है वो लगभग डबल होने का यहाँ पर गाइडेंस दिया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी आगे जाके जो सब असेंबलीज का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, बाय दैट दे वोंट बी एंटरिंग इनटू अ कंपटीशन विद देयर कस्टमर्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शिवालिक बायोमेटल सिर्फ शंट रजिस्टर्स का जो सेगमेंट है इसके लिए ही उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान किया है, ना कि उनका जो दूसरा सेगमेंट है बायोमेटल्स का, बिकॉज बायोमेटल्स में यदि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आगे जाके जो प्रोडक्ट्स है दे आर एक्चुअली द कमोडिटी प्रोडक्ट्स एंड कंपनी का क्लियर यहाँ पर विजन है कि दे वांट टू एंटर इनटू ओनली दोस प्रोडक्ट्स जहां पर एंट्री बैरियर्स काफी हाई है एंड कंपनी की जो मार्जिन से ये नए प्रोडक्ट्स में भी एक सस्टेनेबल लेवल्स पे हो सकते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल इफ दे फॉरवर्ड इंटीग्रेट इन देयर अदर बिजनेस सेगमेंट विच इज बायोमेटल्स। बिकॉज यदि मैनेजमेंट रिले मैन्युफैक्चरिंग में आती है तो यहाँ पर ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटर्स है एंड जो मार्जिन से दैट मे नॉट गेट प्रोटेक्टेड। कंपनी का यहाँ पर ये विजन नहीं है कि आगे जाके या शॉर्ट टर्म में एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करने का, बट दे वांटेड टू एक्चुअली प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स बाय एंटरिंग इनटू अ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड नीश सेगमेंट्स। अलॉन्ग विद द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी यहाँ पर प्लान किया है। तो इनिशियली यदि आप देखो तो कंपनी दोनों सेगमेंट्स के लिए यानी बायोमेटल्स एज वेल एज शंट्स के लिए कुछ जो रॉ मटेरियल्स है वो फिनिश फॉर्म में यहाँ पर लेके आते थे एंड उसको कंज्यूम करते थे, बट आगे जाके कंपनी का ये प्लान है कि ये जो रॉ मटेरियल्स है उनको फाइनल फॉर्म में कंपनी खुद ही कन्वर्ट करेगी। इससे कंपनी को बेसिकली 2 एडवांटेज मिल जाएगी। एक तो उनका कॉस्ट काफी बच जाएगा एंड सेकेंड एडवांटेज इज दैट उनका लीड टाइम कम हो जाएगा बिकॉज कंपनी को सिर्फ स्टैंडर्ड साइजेस पे काम करना होगा एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके फाइनेंशियल्स में भी आएगा वंस दे विल एबल टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट द बैकवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल एज द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो शिवालिक बायोमेटल्स के शेयर प्राइस में जो फॉल हुआ है इसका मेजर रीजन इज डिपेंडेंसी ऑन यूएस, बट आगे जाके यदि आप देखो तो इंडियन 2 व्हीलर्स जो इंडस्ट्री है उसमें भी शिवालिक बायोमेटल्स के यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट जाते हैं एंड 2 व्हीलर के सेगमेंट में डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है
जिसकी वजह से शिवालिक बायोमेटल्स की जो रेवेन्यूज है वो आगे जाके डेफिनेटली ग्रो हो सकते हैं। इसके अलावा शिवालिक बायोमेटल्स ने रिसेंटली जो अनाउंसमेंट किया है फॉर द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे मार्केट साइज ही काफी बड़ा हो जाएगा, तो दैट विल आल्सो डायरेक्टली पॉजिटिवली इम्पैक्ट देयर रेवेन्यूज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शिवालिक बायोमेटल्स का शंट रजिस्टर्स ये सेगमेंट में इंडिया में कोई भी कंपटीशन नहीं है। मेजरली उनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स है। इसमें यदि आप देखोगे तो वीशे करके एक कंपनी है, इसाबिलन यूते है, इसके अलावा रोहम है, बॉन्स है, ओमाइट है एंड याजियो है। उनके क्लाइंट्स में यदि आप देखोगे तो स्नाइडर है, सीमेंस है, एल&टी, हैवल्स, इसके अलावा टाटा एंड महिंद्रा जैसे काफी मार्की क्लाइंट्स। यदि हम शिवालिक बायोमेटल्स के बिजनेस के सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या जिसको इकोनॉमिक मोड्स भी कहा जाता है वो देखेंगे तो बेसिकली उनके पास 3 ऐसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है जिसके वजह से कंपटीशन इजीली ये सेगमेंट में एंटर नहीं कर पाता है। इसमें फर्स्ट आप देखोगे तो क्लाइंट के साइड से लगभग 18 टू 24 मंथ्स का अप्रूवल टाइम होता है और इसी वजह से न्यू कंपटीशन इजीली एंटर नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो शंट्स का मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें काफी कम जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है, इसी वजह से दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोडक्ट। इसी वजह से भी जो नया कॉम्पिटिटर है वो इजीली एंटर नहीं कर पाता है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, एक बार आपको अप्रूवल मिल जाता है आपके क्लाइंट से, देन क्लाइंट्स डोंट जनरली चेंज देयर वेंडर्स और इसी वजह से एक स्टिकीनेस आ जाता है बिजनेस में। दैट आल्सो एक्चुअली प्रिवेंट्स द न्यू कंपटीशन। तो मुझे लगता है कि शिवालिक बायोमेटल्स इज आल्सो वेरी गुड बिजनेस एंड ये करंट मार्केट फॉल के बाद में उसका जो वैल्यूएशन है वो भी एक काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे करंटली अवेलेबल है। ऐसे अलग अलग जो बिजनेसेस है वी कीप ऑन फाइंडिंग एट अर्ली स्टेज एंड एक्चुअली दिस मार्केट फॉल इज हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाई मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज जहां पर बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं एंड यहाँ पर आगे जाके पी री रेटिंग हो सकती है, वो एक अच्छे ग्रोथ मोड में है। एंड डेफिनेटली वी आल्सो लुक वेरी क्लोजली अबाउट कि कौन मैनेजमेंट से एंड आगे जाके क्या उनका एग्जीक्यूशन का कैपेबिलिटीज है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस के बारे में हमने माइक्रो कैप क्लब में एक डिटेल में अलग अलग जो रिपोर्ट्स है वो आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा वी आल्सो होस्ट वेरियस मैनेजमेंट्स, अब तक मोर देन 40 मैनेजमेंट्स को हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया है। इसके साथ जो रिकॉर्डेड वीडियोस है आप देख सकते हो एंड इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड भी वीडियोस माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही अलग अलग डिटेल वीडियो में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियो है वो देखते रहिए और जरूर ये जो वीडियोस है आप आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी एक अच्छा इंसाइट्स मिल सकता है। तो ऐसे एक डिटेल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक आप मेरे जो बाकी वीडियोस है वो जरूर देखते रहिए और ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके मिलते रहे।